Warmly welcome everybody in this video. This is class 8, lesson 2nd, unit 2nd, and the chapter name is The Untrained Mathematician. Line to line explanation. This is of Ratna Sagar publication. Its question answers and back exercise video will be different that you will get after some time. So first of all, we will learn about the chapter, that what is given there. With the name of the lesson, it must clear to you what is the untrained mathematician. Means there is some person who is a mathematician but he is untrained. Okay, so this is given about Ramanujan, who was the great mathematician, but he was not a trained mathematician. He was untrained. Means his school education was not so well, but even after that he was a great mathematician. So we are calling Ramanujan. He was a mathematician but he was untrained. So let's come to know what is given in this chapter. The very first, you must come to know how many characters are there, and the characters are there. First, Ramanujan, who was the great mathematician. Second is Harold Hardy or H Hardy, who cooperated with him a lot. Means he cooperated with Ramanujan a lot there, and with his cooperation he got some place in mathematics life. Okay, and some more were his schoolmates of Ramanujan. And S Narayan Layer, S Narayan Layer, who was there, he was that person whom Ramanujan guided there. कि ये वो पर्सन था, एस नारायण वो पर्सन थे जिनको रामानुजन ने गाइड किया था, एज असिस्टेंट होकर उन्होंने उनको क्या किया था, असिस्ट किया था. Next is there. Now come to the chapter there, the untrained mathematician. What do you mean by this one? कि एक ऐसे mathematician है जो कि mathematician तो बन गए but वो untrained थे यहाँ पे. They were completely different in every respect. देखो दोनों के दोनों यहाँ पर दोनों बिल्कुल different है. कौन कौन? यहाँ पर जो आपने रामानुजन पढ़ा और एच हार्डी को पढ़ा, ये दोनों ही different है, different background से यहाँ पे. One came from a poor family in a remote town. अब एक जो है बहुत बहुत ही पुअर फैमिली से यहाँ पे आया है. और पुअर फैमिली से कौन है यहाँ पे? रामानुजन है. टाउन इन साउथ इंडिया, जो कौन है? रामानुजन साउथ इंडिया से हैं. द अदर फ्रॉम द प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, और जो दूसरे हैं वो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से. प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड मींस हैविंग स्पेशल राइट्स और एडवांटेजेस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव. मींस ऐसा पर्सन जो वेल्दी है, ऐसा पर्सन जो दूसरों से बहुत ही अलग राइट्स रखता है, मींस बहुत स्पेशल पर्सन है. ऐसे बैकग्राउंड से यहाँ पर इंग्लैंड से है. कौन है ये? एच हार्डी है. वन वॉज अ सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन, एक ऐसा मैथमेटिशियन बना जो जिसने खुद से ही मैथ्स को सीखा है. द अदर वॉज एजुकेटेड इन एन एलिट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, एक ने मैथ खुद से सीखा, खुद ही खुद को सिखाया. दूसरा कौन है यहाँ पर? जिसने एजुकेशन ली यहाँ पर बहुत ही स्पेशल ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज से जहाँ पर एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज वर देयर. एलिट मींस हैज ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज. सो ऐसे कॉलेज से जिसने, ऐसे स्कूल से एजुकेशन ली जहाँ पर क्या थी? एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज उसको मिली. और ये कौन थे? एच हार्डी थे. और ये कौन है जो सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन है? ही इज रामानुजन. ओके, बट देयर रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन बिगन विद सीरीज ऑफ लेटर्स. बट उनकी जो फ्रेंडशिप होती है वो कहाँ से शुरू होती है? उनका जो कोऑपरेशन होता है, जो कोलैबोरेशन होता है, जो कोऑपरेट वो करते हैं, वो कहाँ से शुरू होता है? विद अ सीरीज ऑफ लेटर्स. वो बहुत सारे लेटर्स एक दूसरे को लिखते हैं. दे रोट टू ईच अदर, एक दूसरे को बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं. इन लेटर्स से ही इनकी आपस में जान पहचान होती है और ये फ्रेंड्स बन जाते हैं. नाउ द लेटर स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन दैट द 5 years old boy डिड नॉट लाइक स्कूल. अब यहाँ पे रामानुजन पता क्या करते थे? उनको स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो स्कूल में जाते ही नहीं थे, और अगर वो कभी चले भी जाते थे तो वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करते, जैसे बच्चे करते हैं ना कि स्कूल में चले जाते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता और स्कूल से मतलब भाग के रहते हैं कि नहीं हमने स्कूल नहीं जाना. तो ऐसे ही यहाँ पर रामानुजन करते थे. जब वो 5 years के थे तो उनको जबरदस्ती स्कूल में डाला गया था. एंड वॉज ओनली द फ्रंट पोर्च ऑफ अ हाउस इन तमिलनाडु. फ्रंट पोर्च मीन्स क्या होता है कि सामने का जो पार्ट, जैसे इसमें एनिमेशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कवर है, तो जो सामने का पार्ट जो कवर होता है दैट इज नोन एज पोर्च.
तो इस टाइप के वहां पर तमिलनाडु के अंदर जो वहां पर क्या होते थे, घर होते थे और स्कूल होते थे। ही डिडंट वांट टू सिट विद हिज आर्म फोल्डेड, वो अपने आर्म्स को फोल्ड करके वहां पे नहीं बैठना चाहता था और ना ही अपने लिप्स पे फिंगर रख के बैठना चाहता है। जैसे स्कूल्स में क्या करते हैं कि अपनी लेग्स फोल्ड कर लो, अपनी आर्म्स फोल्ड कर लो और लिप्स पर फिंगर रख लो, तब आराम से बैठो, जैसे प्राइमरी क्लासेस में करवाते हैं, ऐसे ही रामानुजन से भी करवाते थे। अब रामानुजन को ये सब पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वो स्कूल में जाना पसंद ही नहीं करते थे, वो नहीं पसंद करते थे वहां पर ऐसे बैठना। ही रन होम, वो घर पे बहुत बार भाग जाते थे। मोस्ट ऑफ द डेज हिज फैमिली सॉट द हेल्प, उनकी फैमिली को लेनी पड़ती थी, सॉट टू टेक, लेनी पड़ती थी, क्या लेनी पड़ती थी, हेल्प लेनी पड़ती थी, पता है किसकी, पुलिस कांस्टेबल की। ओके, टू मेक हिम अटेंड स्कूल, मतलब इनके जो पेरेंट्स थे वो यहाँ तक भी जाते थे कि पुलिस कांस्टेबल की हेल्प लेते थे कि भाई इसको, बच्चे को प्लीज स्कूल में बिठा दो, प्लीज ये पढ़ ले कोई बच्चा और ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए। उनके पेरेंट्स बहुत वरीड रहते थे रामानुजन को लेके, दैट दिस बॉय वुड ग्रो अप टू अ श्रीनिवासा रामानुजन द मैथमेटिकल जीनियस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। अभी उनके पेरेंट्स के लिए और उनके स्कूलमेट्स के लिए, सबके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ये कभी लाइफ में बड़ा होकर के इतना बड़ा, इतना ग्रेट मैथमेटिशियन बन जाएगा जिसका नेम होगा रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। तो किसी को भी नहीं होप थी कि ये पर्सन बड़ा होकर इतना बड़ा मैथमेटिशियन बन जाएगा। while boys of his age played on the streets, जबकि जो बॉयज थे उसकी जो जो उसकी एज मेट थे वो क्या करते थे, यहाँ पर स्ट्रीट्स में खेलते रहते थे। सारंग पानी संधि जो स्ट्रीट थी उसके अंदर खेलते रहते थे। और कहाँ पर थी ये, कुंभकानम में थी ये स्ट्रीट, और वहां पर वो उसके फ्रेंड जो वो खेलते रहते थे। रामानुजन वर्कड ऑन मैथमेटिक्स, रामानुजन जबकि वहां पर क्या करता था, मैथमेटिक्स पे काम करता रहता, मीन्स मैथ्स पे बहुत बहुत घंटे, फॉर आवर्स टुगेदर, मीन्स इकट्ठा बैठ के मतलब बहुत देर तक मैथ्स पे काम करता रहता था। टू हेल्प विद देयर कैश स्ट्रैप्ड मीन्स विद द शॉर्टेज ऑफ मनी, ही वाज इवन हैविंग द शॉर्टेज ऑफ मनी, still he was working with that. His family took in boarders, two of whom were in a government college, मीन्स उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताया कि वो क्या थे, took in boarders, वो borders पे उसको लेके जाते थे। टू ऑफ whom, जिनमें से दो क्या थे, वर इन द गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज में थे। नोटिसिंग रामानुजन गिफ्ट, वो नोटिस करते थे रामानुजन के गिफ्ट्स के बारे में भी उसको क्या देना चाहिए। दीज टू यंग मैन शेयर्ड वट एवर दे न्यू विद हिम, उनको जो भी पता था कि जो भी रामानुजन को फेवरेट लगता था उसको वही गिफ्ट दे देते हैं। रामानुजन सोन डवॉल्स देयर नोटबुक, अब जो रामानुजन था देखो उसका पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन किसको पढ़ने में, ओनली एंड ओनली मैथमेटिक्स। ही हैड लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट टू लर्न, टू डू द प्रैक्टिस अबाउट द मैथमेटिक्स ओनली, एंड पेस्टर्ड them for more books from their college library, मीन्स वो हमेशा पेस्टर्ड करता रहता था, परेशान करता था। किस लिए परेशान करता था, बार बार पूछ करके, बार बार मांग करके, क्या मांगता था वो, he was curious to get more and more books from their college library। अब वो क्या कहता, जैसे उसके जो फ्रेंड, ये दोनों यंग जो मैन थे वो हमेशा सोचते थे कि रामानुजन को क्या गिफ्ट दिया जाए। अब रामानुजन उनको बार बार परेशान करता था कि मुझे तो और ज्यादा बुक्स चाहिए, और ज्यादा बुक्स चाहिए, मुझे पढ़ना, मुझे और ज्यादा बुक्स चाहिए। देखो कितना क्यूरियस था ये रामानुजन, बट ओनली अबाउट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स को लेके था, बाकी सब्जेक्ट्स को लेके वो नहीं था यहाँ पे। His obsession with mathematics, जो उसका obsession था, जो उसका इंटरेस्ट था, जो उसकी अट्रैक्शन थी मैथमेटिक्स को लेकर, would prove to be a problem, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने बनने वाली थी। क्यों प्रॉब्लम, अब देखो अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट पे फोकस करेगा और दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस वो ना करे तो उसकी जो लाइफ है पूरी तरह से सेटल नहीं हो सकती। only with the help of one subject no one can stable in the life, their life में कोई भी स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट को लेके स्टेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक ऑल सब्जेक्ट्स का उसको ऑलराउंड नहीं देख लेते तब तो उसको कहीं पे जॉब भी नहीं मिलती। एंड सेम हैपेंड विद हिम आल्सो, एज ही स्लोली लॉस्ट इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, वो नहीं ले पाता इंटरेस्ट। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज ऑब्सेशन विद मैथमेटिक्स वुड प्रूव टू बी अ प्रॉब्लम, वो हमेशा ना डेमोन्स्ट्रेशन देता रहता था, मीन्स अपने आप को मतलब जब देखो तभी मैथ्स के बारे में, जब देखो मैथ्स के बारे में सारी प्रॉब्लम्स मैथ्स के बारे में सोल्व करता रहता था।
Miss every time he was just only telling about mathematics, studying about mathematics. He had interest only in mathematics, he had no interest in another subject, and he demonstrated a magic series to his classmate in a history class. अब अगर हिस्ट्री की क्लास होती थी ना, तब भी वो मैथ्स के बारे में बात करता था, क्योंकि बिकॉज ही हैड इंटरेस्ट इन मैथ्स ओनली, ऑल्दो क्वाइट कॉम्पिटेंट इन जबकि उसका वो कॉम्पिटेंट था, मतलब अच्छा था. ही वॉज गुड इन इंग्लिश ऑल्सो, एज इज लेटर्स रिटर्न लेटर इन इंग्लिश वुड रिवील. ही फेल्ड इन इंग्लिश. इवन ही वॉज गुड. देखो मैथ्स में तो बहुत अच्छा था, इंग्लिश में भी थोड़ा सा अच्छा था, बट स्टिल ही वॉज फेल इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट. दिस लैड हिज स्कॉलरशिप बीइंग विड्रॉन. और इसकी वजह से, इंग्लिश ना होने की वजह से, इंग्लिश सब्जेक्ट में पास ना होने की वजह से क्या हुआ, उसकी स्कॉलरशिप क्या हो जाती है, विड्रॉ हो जाती है. मीन्स उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, विच ही कुड इल अफोर्ड. और जो कि उसके लिए जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब ये अफोर्ड करना. देखो वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पे. एलिट मीन्स हियर एक्सक्लूसिव. ओके, एलिट मीन्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव मीन्स हैज ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, मीन्स सबसे डिफरेंट स्टाइल में कुछ होना. कैश स्ट्रैप्ड मीन्स देयर हैविंग वेरी लिटिल मनी और द शॉर्टेज ऑफ मनी. मैजिक स्क्वायर मीन्स अ ग्रिड with numbers in each cell whose sum is the same vertical or horizontal and diagonally also. मीन्स diagonally करो, horizontal करो, vertical करो. मीन्स मैथमेटिक्स का मैजिक उसके ऊपर बहुत ज्यादा चला हुआ था. competent in means good at. good at means he was good at English there, but still he was failed. ill afford means not afford, means he was not able to afford anything there. Now Ramanujan then moved to his grandmother's house. अब कौन से हाउस में जाता है, देखिए यहाँ पे कौन सा हाउस है, the house is shown there of grandmother's house in Madras, and secured admission in. अब वो कहाँ पर एडमिशन लेता है, पच्चैना में. ठीक है, पच्चैपा में यहाँ पर वो एडमिशन लेता है कॉलेज के अंदर. दिस इज द नेम ऑफ कॉलेज. एंड हिज मैथ्स टीचर वर वेरी इंप्रेस्ड. अब मैथ्स के टीचर तो इंप्रेस होंगे बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन मैथ्स, बट अदर सब्जेक्ट्स के टीचर उसे इंप्रेस नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट और सब्जेक्ट्स में नहीं था. अब जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है टीचर को तो अच्छा लगेगा कि हाँ भी उसके जो सब्जेक्ट है उसका काम कर रहे हैं. अब जिस सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे उस टीचर को अच्छा भी नहीं लगता है ना. सो ही कुड वर्क आउट प्रॉब्लम्स स्किपिंग मोस्ट ऑफ द स्टेप. वो क्या करता था, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता था बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मैथ्स के सम सोल्व करता था, बट स्टेप्स को स्किप कर देता था. मीन्स वो इतना इंटेलिजेंट था मैथ्स में कि वो वन बाय वन स्टेप ना लिख के डायरेक्टली फटाफट से उसका सॉल्यूशन निकाल देता था. तो वो स्किप कर देता था मोस्ट ऑफ द स्टेप्स को भी. मच टू बी bewilderment and confusion. yes, bewilderment means यहाँ पर वो थोड़ा घबरा भी जाता था यहाँ पर. ठीक है, और कंफ्यूज भी हो जाता था अपने क्लासमेट्स के साथ कि भाई इतनी जल्दी से वो सम निकालता तो सभी सोचते भी कैसे निकाल दिया इसने. ठीक है, बट हियर अगेन ही डिडंट कंसंट्रेट ऑन द अदर सब्जेक्ट्स. बट यहाँ पे फिर से इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी ही हैड नो इंटरेस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स. अगेन द सेम प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई ही वाज फेल्ड इन FA. FA means fellow of art. This is BA degree. This is BA degree, FA, fellow of art, and he was failed in this one. And the reason was because he had no interest in अदर सब्जेक्ट्स. अब अदर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना होने की वजह से ओनली मैथ्स में इंटरेस्ट था. मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स से, फुल मार्क्स से पास हो जाता था, बट और सब्जेक्ट्स भी तो चाहिए. अगर एक सब्जेक्ट में पास होते और में फेल होते तो फेल ही डिक्लेयर होते ना बच्चे. सेम हैपन विद हिम आल्सो. सो इन एग्जामिनेशन ट्वाइसली ही वाज फेल्ड. बाय नाउ एवरीवन एक्नॉलेज्ड हिज जीनियस. अब हर कोई ना उसके जीनियस को देखे, मतलब एक्नॉलेज मींस मान गए सबके सब एक्सेप्टेड हुए, सबने एक्सेप्ट किया कि यस ये तो जीनियस है. बट किस में जीनियस था, he was genius only in the mathematics. So educational system was such that he could not obtain a degree. But इतना intelligent होने के बाद भी, in spite of being very intelligent in mathematics, he was not able to get a degree. Why he was not able? Because he was not good in the other subjects. And till then the student will not pass all the subjects. He is not able to get any kind of the degree. ओके, सो ही हैड नो क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑफ और नो जॉब. अब देखो अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे 100% मार्क्स ले लो, ठीक है, तो आपके अदर सब्जेक्ट्स में फेल होते तो सारे सब्जेक्ट्स में फेल माने जाते, तो आपके पास फेल की डिग्री हुई, पास की तो नहीं हुई. सेम हैपन विद रामानुजन आल्सो. अब रामानुजन के पास डिग्री नहीं थी ना, डिग्री नहीं थी तो जॉब भी नहीं थी. अब जब डिग्री नहीं है तो जॉब भी नहीं होगी, तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर
फेस करनी पड़ी, बट ही हैड लार्ज नोटबुक्स फील्ड विद हिज इंट्रिकेट थ्योरम्स। लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा नोटबुक्स थी जिनके अंदर उसने इंट्री मतलब बहुत रेयर थ्योरम्स लिख रखी थी। थ्योरम्स किसकी? मैथमेटिक्स की। एंड फॉर्मूलाज लिख रखे थे। फ्रेंड्स जो वो अरेंज करते थे फॉर हिम टू मीट इन इन्फ्लुएंशियल मैन मिस। अब वो यहाँ पर जो वो लोग ऐसे लोग उससे मिलते थे जो मतलब उससे अट्रैक्टेड थे या फिर जो उसके लिए एडवेंचर थे, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल थे, ऐसे लोगों से भी मिलते थे। हु सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली, जो कि फाइनेंशियली उसको हेल्प कर सकता था, वो ऐसे लोगों से मिलता था। और जिनको इन फॉर्मूलाज की, जिनको इन थ्योरम्स की जरूरत होती थी, तो उनको उनकी हेल्प करता था। और वो फाइनेंशियली हेल्प, ही वाज सीकिंग फॉर फाइनेंशियली हेल्प देयर, वो फाइनेंशियली हेल्प ढूंढता था कि कैसे कहां से फाइनेंशियली हेल्प उसको मिल सके। इन द ईयर 1911 रामानुजन फर्स्ट पेपर वाज पब्लिश्ड। अब इन 1911 में रामानुजन का जो फर्स्ट पेपर था वो पब्लिश हुआ। और इस फर्स्ट पेपर में ये क्या था? ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। वो क्या था? जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उसका पेपर क्या हुआ? पब्लिश हुआ। He didn't offer any proof of his theorem. अब उसके पास कोई थ्योरम का प्रूफ नहीं था, ठीक है। Perhaps because he saw no need of them, शायद उसको लगता था कि इनकी जरूरत ही नहीं है, तो प्रूफ नहीं रखता था। और डायरेक्टली उसको इतना स्ट्रॉन्ग था मैथमेटिक्स में कि मेंटली ही वाज वर्किंग आउट इक्वेशन, मेंटली वो कर देता, मतलब मेंटली सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता था मैथमेटिक्स की, एंड लीडिंग डायरेक्टली टू द रिजल्ट, और डायरेक्टली उनका रिजल्ट निकाल देता था। मिस वो स्टेप बाय स्टेप ना करके एकदम से ऑन द टाइम बिल्कुल वो क्या कहता था कि इस मैथ्स में इस सम का ये आंसर होगा, ऑन द टाइम देयर। सो द नेक्स्ट ईयर नज्ड बाय अ फ्रेंड, नज्ड बाय अ फ्रेंड, नज्ड मीन्स देयर कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि पुश somebody with elbow, जैसे एल्बो को, जैसे कंधे को एकदम से एल्बो को क्या करते हैं, एल्बो को थोड़ा प्यार से प्रेस करते हैं, तो उसके किसी फ्रेंड ने उसको बड़े प्यार से प्रेस किया और उसको क्या बोला? जॉब विद द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट। तो उसने यहाँ पर क्या किया? उसने कहा हिज फ्रेंड सेड दैट ही अप्लाइड फॉर, कि उसने अप्लाई किया है जॉब के लिए मद्रास में, तो उसको भी वहां पर करना चाहिए। ट्रस्ट एंड हिज बॉस वाज अ मेंबर ऑफ द मैथमेटिकल सोसाइटी। उसने कहा कि जहां पर मद्रास में उसने अप्लाई किया ना, वहीं पर जो है उसका जो बॉस ऑफ मैथमेटिकल सोसाइटी का क्या है? मेंबर है। और उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो रामानुजन था उसका इंटरेस्ट भी किसमें था? मैथ्स में था। तो रामानुजन जो है यहाँ पर क्या करता है? नाउ हैड एस नारायणा लेयर टू एडवाइज हिम। अब यहाँ पर क्या था? रामानुजन नाउ हैड, अब रामानुजन के पास अब कौन था? एक एडवाइजर था जो कि मैथ्स के बारे में उसको एडवाइस दे सकता था। वो कौन था? ही वाज रामानुजन। He explained to Ramanujan that his habit of merging many steps would not be easy for others to understand. अब जैसे वो स्टेप्स को मर्ज कर देता था कि जो आंसर था उस पर डायरेक्ट जल्दी से फटाफट से पहुंच जाता था, तो ये जो चीज थी वो दूसरों को अच्छे से समझ नहीं आती थी कि एकदम से सॉल्यूशन निकाल कैसे दिया, क्योंकि दूसरे जो थे उनका इतना ब्रेन वर्क नहीं करता था मैथ्स में, इसका ब्रेन जो बहुत ज्यादा वर्क करता था। और इतना वर्क करने की वजह से क्या था कि इसका जो माइंड था वो क्या करता था? स्टेप स्किप कर देता था मैथ्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप ना करके डायरेक्ट आंसर को फटाफट से बता देता था। तो इसी बात पे उन्होंने कहा कि आप जो मर्ज करते हो इन स्टेप्स को, ये जो स्टेप आप मर्ज कर देते हो, तो दूसरों को इसमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। He persuaded Ramanujan to at least and add a few more in between so that his approach could be explained. अब यहाँ पर रामानुजन इनसे इंस्पायर होते हैं और वो ये सोचते कि बिल्कुल सही कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं पब्लिश करूंगा अपनी अप्रोचेस को, तब मैं इनको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसको तो पता था कैसे सोल्व होना है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि दूसरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मैथ्स की जो इक्वेशन है, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन रामानुजन रोट टू G.H. हार्डी, तब उसने एक लेटर लिखा G.H. हार्डी को, अ मैथमेटिशियन एट कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी उसके जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी, उनको एक लेटर लिखा। दिस इज द लेटर। व्हाट इज द लेटर? मद्रास 16 जन 1913 को उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा डियर सर आई बैग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब यहाँ से उनकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। पहले रामानुजन लेटर लिखता है, फिर H. हार्डी लेटर लिखता है, फिर रामानुजन लिखता है, फिर H. हार्डी लेटर लिखता है। इस तरह से नंबर्स ऑफ लेटर एक
दूसरे के बीच में यहाँ पर कम्युनिकेशन का वे बनता है। यहाँ पर रामानुजन स्टार्टिंग में बताता है, क्या बताता है, आई बैक टू इंट्रोड्यूस, वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि वो एज अ क्लर्क वर्क कर रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑफ अ पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस है, कहाँ पर, मद्रास में है, वहां पर करता है। एंड हाउ मच सैलरी इज गेटिंग, ओनली 20 पर एनम वो यहाँ पर ले रहा है। आई एम नाउ अबाउट 23 years ऑफ एज, कहता है कि मैं 23 years का हो गया हूँ। आई हैव हैड नो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लेकिन अब तक मेरे पास यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की कोई भी एजुकेशन, कोई भी डिग्री नहीं है। बट आई हैव अंडरगोन द ऑर्डिनरी स्कूल कोर्स, लेकिन मैंने स्कूल का ऑर्डिनरी कोर्स तो किया है, मीन्स स्कूलिंग तो मेरी हो चुकी है, बट मेरे पास कॉलेज की कोई भी डिग्री नहीं है। आफ्टर लिविंग स्कूल आई हैव बीन एम्प्लॉइंग द स्पेयर टाइम एट माई डिस्पोजल टू वर्क एट मैथमेटिक्स। अब वो अपनी सारी जो लाइफ की रियलिटी होती है वो सारी यहाँ पर बताता है कि कैसे कैसे उसने अपनी लाइफ में वर्क एक्सपीरियंस किया है, क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कॉलेज की डिग्रीज नहीं है, बट उसने यूजुअली कोर्स को यहाँ पे किया हुआ है। और वो ही वॉज स्टार्विंग फॉर मैथमेटिक्स, भी मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा हंग्री है यहाँ पे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द एनक्लोज्ड पेपर। अब वो इस लेटर के साथ कुछ पेपर्स एनक्लोज्ड करता है, एनक्लोज्ड मीन्स उसके साथ वो टाई अप कर देता है, उन पेपर्स को अटैच करके स्टेपल करके उसके पास भेज देता है, और उसमें सारी थ्योरम्स लिखे होते हैं, सारे फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। और इन सारी चीजों को देख के जो एच हार्डी है वो पहले तो सोचता है भी चलो कोई बात नहीं, उसने लिख दिया, बट बाद में थोड़ी सी वो अटेंशन पे करता है, और वो इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ वो देखता है कि हाँ भी सच में बहुत अच्छा इसने लिखा है, तो बहुत इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो जो भी उसने 9 पेपर्स उसके साथ थ्योरम्स और बिगिनिंग ऑफ द नंबर थ्योरी टू डिफाइन इंटीग्रल्स, जो इंटेग्रल्स होते हैं, वो उसने सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन करके वो पेजेस अटैच करके उसने क्या किया था, एच हार्डी को भेज दिया था। अब रामानुजन हैड रिटन लीजलीबली एंड नीटली टू गिव हिमसेल्फ अ फेयर चांस एट बीइंग अंडरस्टूड। अब उसने उनसे क्या मांगा, एक चांस मांगा था कि मुझे एक चांस दिया जाए, मैं भी इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर मैथ्स के बारे में बहुत आगे तक सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो गॉडफ्री हेरोल्ड हार्डी मिस जी एच हार्डी जो यहाँ पर है, उन्होंने लेटर को पढ़ा, उन्होंने उसको पहले तो कैजुअली लिया, ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी इसके लेटर को, बट बाद में उसने जब देखा कि भी इसके अंदर कुछ तो खास बात है, अनदर क्रैक, मतलब कुछ तो खास बात थी यहाँ पर, फिर उसने उसको क्या किया, उसके फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा और उसने पोर्ड ओवर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान भी दिया बाद में, मतलब बाद में उसने ध्यान दिया। वर लुकिंग एट द वर्किंग एट ब्रिलियंट माइंड, फिर उसने सोचा कि हमें भी तो कोई ना कोई ब्रिलियंट माइंड चाहिए मैथमेटिक्स में आगे सर्च करने के लिए। हार्डी वुड रिमार्क लेटर, और हार्डी को बाद में रिमार्क मिला, सम ऑफ द फॉर्मूला डिफीटेड मी कंप्लीटली। अब एच हार्डी यहाँ पर कहते हैं कि उसने इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज लिखे थे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए थे, इतने अच्छे न्यू तरीके से, न्यू मेथड से उसने एक्सप्लेन किए कि वो कहता है कि मैं तो हार गया, किसके आगे, रामानुजन के आगे। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग इन द लीस्ट लाइक देम, कहते कि मैंने इसके जैसा बंदा नहीं देखा जिसने इतने अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से जो है मैथ्स के फॉर्मूलाज को जो है एक दूसरे के अंदर से कैसे निकाल करके लिखा था। ठीक है, क्रैंक मीन्स समवन विद स्ट्रेंज आइडिया। अब क्योंकि उसको क्या लगा, जो एच हार्डी है उसको लगा कि रामानुजन के पास कुछ तो स्ट्रेंज आइडियाज हैं, ओके, इंट्रीग्ड हिम, और उसको लगा कि उसको उसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, वो इंटरेस्टेड था उसको उसके फॉर्मूलाज को लेकर के, एंड रीड वेरी केयरफुली, और बाद में उसके फॉर्मूलाज को बहुत ही केयरफुली भी यहाँ पर वो पढ़ता है। बिफोर अ सिंगल लुक at them is enough to show that they could only be written by mathematician। अब जैसे ही उसने उसके फॉर्मूलाज को देखा, लेटर के साथ उसने फॉर्मूलाज के पेजेस अटैच करके भेजे थे, उन फॉर्मूलाज के पेजेस को जैसे उसने देखा उसकी हाईली अटेंशन गई, और वो समझ गया कि ये तो कोई हाईएस्ट जो क्लास है उसने वो पास की है मैथमेटिक्स में। बट रियलिटी क्या थी, बट मस्ट बी ट्रू, लेकिन वो ट्रू था, क्यों था, क्योंकि उसने पहले बोल दिया दैट ही हैड नो एनी डिग्री, बिकॉज इफ दे वर नॉट ट्रू नो वन वुड हैव द इमेजिनेशन टू इन्वेंट देम। तो कोई भी जो है वो इमेजिनेशन कर ही नहीं पाता, कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता कि वो सच में इतना अच्छा इन्वेंट भी कर लेता है। द बज क्रिएटेड बाय द पेपर kept Cambridge mathematical circle
एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेडली वहां पर क्या किया, उसके पेपर्स को जो मैथमेटिकल सर्कल्स है वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखे गए। हार्डी देन रोट टू रामानुजन, अब उसने क्या सोचा, अब हार्डी ने सोचा कि मैं भी एक लेटर लिख देता हूँ रामानुजन को, और इसी बीच में उसने रामानुजन को क्या किया, एक लेटर लिखा, ठीक है। एंड गिलबर्ट वॉकर, अ फॉर्मर लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स एट ट्रिनिटी, ट्रिनिटी आपने अब भी पढ़ा होगा, ट्रिनिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और इसके आपको नोट्स जैसे गूगल पे सर्च करते हो तो इसके बहुत सारे नोट्स या वर्कशीट आपके सामने आते, तो जो ट्रिनिटी है ये अब भी फेमस है। और मैथमेटिक्स के एक रिटायर्ड, फॉर्मर मीन्स होता है रिटायर्ड, फॉर्मर मीन्स रिटायर्ड जो लेक्चरर थे मैथमेटिक्स थे वो कौन थे, गिलबर्ट वॉकर, गिलबर्ट वॉकर को उन्होंने यहाँ पर दिखाया, और तब उन्होंने देखा कि ये तो सच में बहुत मतलब इंटेलिजेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन शिमला, एंड ही वाज पासिंग थ्रू मद्रास, और जब वो मद्रास से जा रहा था 25 फरवरी को, व्हेन सर फ्रांसिस स्प्रिंग द चीफ इंजीनियर एंड चेयरमैन ऑफ द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट insisted that he look at रामानुजन नोटबुक, और वो देखना चाहता, जब वो वहां से जा रहा था मद्रास से होते हुए, तो उसने सोचा, क्योंकि वो भी अपनी ग्रैंड मदर के घर पे मद्रास में ही था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी वो नोटबुक देखूं जो उसने बना रखी है, ठीक है। द नेक्स्ट डे वॉकर रोड टू मद्रास यूनिवर्सिटी, उसने मद्रास यूनिवर्सिटी को लिखा वहां पर, आस्किंग दैट रामानुजन बी स्पॉटेड एज अ रिसर्च स्टूडेंट, और उसने यहाँ पर उसकी अप्रोच लगा दी, उसको स्पॉट कर दिया कि रामानुजन को यहाँ पर एक रिसर्च स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे रखा जाए। तो यहाँ पर किसकी अप्रोच उसको मिली, उसको अप्रोच मिली यहाँ पर इस पर्सन की, ठीक है, जो कि चीफ इंजीनियर चेयरमैन था, वो यहाँ पर आए, उन्होंने जो है वहां पर क्या किया, मद्रास यूनिवर्सिटी को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसको सपोर्ट किया, और उसको बोला कि यहाँ पर एज अ रिसर्च स्टूडेंट इसको रखा जाए। हार्डीज इंटरेस्ट हैड कन्विंस्ड, और हार्डी का भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा उसमें। एवरीवन अबाउट रामानुजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट, और सबके सब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट मतलब सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर थे, और इसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में यहाँ पर काम करने का चांस मिला। अब यहाँ पर देखो GH हार्डी यहाँ पर क्या पूछते हैं यहाँ पे, अब ये जो लेटर है वो किसने लिखा, GH हार्डी ने लिखा है, वो बहुत ही एक्साइटेड है यहाँ पर, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं रामानुजन को कि हम आपकी जो थ्योरम्स है, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और आप एज सुन एज पॉसिबल हो सके तो यहाँ पर आप अपने प्रूफ के साथ आइए, और यहाँ पर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपनी रिसर्च को यहाँ पर कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये लेटर यहाँ पर किसने लिखा, GH हार्डी, ये जो आपके सामने कौन है, ही इज द पर्सन ऑफ GH हार्डी, एंड ही हैज रिटन दिस लेटर टू रामानुजन, ही इज जस्ट आस्किंग, ही इज वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड towards the theorem and formulas invented by Ramanujan. Okay, and the next is there Ramanujan wrote again to Hardy in gratitude. अब जब उसको GH हार्डी का लेटर उसको मिलता है कि भी हमें आपके फॉर्मूलाज में, आपके जो थ्योरम्स उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो रामानुजन फिर से उसको लेटर दोबारा से लिखते हैं हार्डी को, और वो क्या लिखते हैं देखो, 27 फरवरी 1913 को दोबारा से फिर कौन लेटर लिख रहा है, रामानुजन लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है, आई एम वेरी मच ग्रेटिफाइड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ऑन परसुइंग योर लेटर ऑफ 8 फरवरी, की जो आपने लेटर 8 फरवरी 1913 को लिखा, मैं बहुत ग्लैड फील कर रहा हूँ। आई हैव फाउंड अ फ्रेंड इन यू, मुझे आप में एक बहुत अच्छा फ्रेंड दिखाई दे रहा है, हुज व्यू माई लेबर्स, और उसने कहा कि जो आपके जो मेरे व्यूज है, हुज व्यूज भी आपके व्यूज के हेल्प से मैं यहाँ पर सिंपैथिकली, मतलब जो लेबर है, बहुत ज्यादा लेबर यहाँ पर करने वाला हूँ, जो सिंपैथिकली मतलब जो उसकी जो हालात थी वो क्या थी, एक तरह से बिल्कुल सिंपैथिक थी, उसने सिंपथी दिखाई थी यहाँ पर। क्यों सिंपथी दिखाई थी, क्योंकि वो ये फील करता है कि अगर किसी के सिंपथी उसको मिल जाए तो क्या होगा, उसका जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा आगे जाने वाला था। व्हाट आई वांट एट दिस स्टेज इज फॉर एमिनेंट प्रोफेसर्स लाइक यू रिकॉग्नाइज, अब कहते हैं कि ये आप जैसा प्रोफेसर ही है जो रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी के भी टैलेंट को। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसको ग्रेटिट्यूड कर रहा है, थैंक्स कर रहा है, किसको थैंक्स कर रहा है, GH हार्डी को यहाँ पर थैंक्स कर रहा है कि उसने उसको चांस दिया, और वो कहता है कि मैं अपनी डिफरेंट मेथड्स से भी ये प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा आगे, और मैथ्स में मैं बहुत आगे रिसर्च करके आप लोगों का जो हो वो ग्रेटिट्यूड और जो ग्रेटफुल हूँ मैं हमेशा रहूंगा, और आपके हमेशा से क्या करूंगा यहाँ पर
मतलब आपको बहुत हेल्प करूंगा रिसर्च में, और बिल्कुल स्पिरिचुअली मैं यहाँ पर काम करूंगा। मीन्स वो उसको थैंकफुल बोलता है। अब ग्रेटिफाइड मीन्स होता है थैंकफुल, कि वो थैंकफुल होकर लेटर लिख रहा है। परसुइंग मीन्स रीडिंग, कि वो वहां पर रीड करेगा, परसू करेगा। लेबर मतलब बहुत ज्यादा मन से वो वहां पर काम करेगा। अब 1914 में अप्रैल में क्या हुआ, जो हार्डी थे उन्होंने अरेंज किया रामानुजन को टू ज्वाइन कैम्ब्रिज, कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आए, वहां पर उसको ज्वाइन करे। अब हार्डीज फ्रेंड जो थे और जो फेलो थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, मैथमेटिशियन थे, जैसे एरिक हेरोल्ड थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अकम्पनीड रामानुजन, सबने यहाँ पर उसको अकम्पनीड किया, सबने उसका साथ दिया। फ्रॉम मद्रास टू इंग्लैंड, मद्रास से लेकर इंग्लैंड का जो सफर इनका रहा रामानुजन का, इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया। इन द फॉलोइंग ईयर्स, और इन ईयर्स में हार्डी एंड रामानुजन जो वो कोलैबोरेटेड, मतलब इकट्ठे मिलकर दोनों ने काम किया ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, एंड पब्लिश्ड ज्वाइंट पेपर, और दोनों की फोटो जो है वो न्यूज़पेपर में आती रहती थी, बिकॉज बोथ ऑफ दे वर वर्किंग ऑन द सेम formulas, same methods there with the collaboration of each other. And now this is the photo, this is their newspaper photo, which was in which Ramanujan is in the center, Hardy is extremely right side, this is right, he is Hardy there right side, and they are at Trinity कॉलेज यूनिवर्सिटी एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में जो ट्रिनिटी कॉलेज था वहां पर ये दोनों की यहाँ पर और भी सारे जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके सामने इसकी फोटो। मीन्स टू से एट द एंड व्हाट विल वी सी, कि जो रामानुजन है देखो उनका अदर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैथमेटिक्स में होने की वजह से फिर भी उन्होंने क्या किया, वहां पर बहुत आगे निकल गए। ठीक है, तो हमें कभी भी अपनी होप छोड़नी नहीं चाहिए। बेशक वो वन सब्जेक्ट में आगे था, फिर भी उसने बहुत ज्यादा मेहनत की यहाँ पर। ठीक है, so everybody should also do the labor in every subject so that you will not face any kind of problem. If you want to get any of the video, you should subscribe the channel, and you will just give the comment that what kind of video you want there. Okay, and the question answer and back exercise, full back exercise of this chapter you will get after 4 or 5 hours after publishing of this video. Thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody.